हे एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेंटोर। एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने 2023 में अपने एग्जाम क्लियर किया। 2024 में वापस एग्जाम दिया और अपनी रैंक इम्प्रूव कर ली। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो यहाँ रुका नहीं। 2025 में एक बार फिर से अटेम्प्ट दिया और इस बार सीधा रैंक 3। आई एम टॉकिंग अबाउट आकांक्ष धुल, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2025 में रैंक 3 सिक्योर करी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में 342, थर्ड अटेम्प्ट में 295 और फोर्थ अटेम्प्ट में टॉप 3। अब सवाल ये आता है कि आखिर उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग में ऐसा क्या इम्प्रूव किया कि उनकी रैंक बेटर होती चली गई। आज इस वीडियो में हम आकांक्ष धुल के दो आंसर्स को कंपेयर करने वाले हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर उन्होंने 2023 में लिखा था और राइट हैंड साइड वाला आंसर 2025 में। इससे हमें ये समझ में आएगा कि 2023 से 2025 तक जो उन्होंने अपने आंसर्स में इम्प्रूवमेंट करी, कैसे उन्होंने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी, क्या चेंजेस किए उन्होंने अपने आंसर राइटिंग में, एक बिगनर और एक एक्सपीरियंस एस्पिरेंट का आंसर कैसे डिफर करता है और इन दोनों आंसर को कंपेयर करके कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ये इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो सिमिलर क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर पाए। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन देखो, द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत ट्रांसवर्स थ्रू एन ओवरहॉल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं उसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और इस पूरे स्टेटमेंट को हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन भी समझ लो, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री facilitated value addition, employment generation and global competitiveness इन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है और कैसे पीएलआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ा रहा है इंडिया की। तो देखो, पीएलआई दोनों क्वेश्चंस में है लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। अब हम पहला वाला इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आकांक्ष धुल ने ये आंसर 2023 में लिखा है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो। आत्मनिर्भर भारत is a scheme to ensure self-sufficiency in industries under the large vision of Make in India for the world. It is in response to the prevailing environment of trade war, supply chain weaponization. However, it is not a protectionist. इन्होंने एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का इंट्रोडक्शन दिया है कि आत्मनिर्भर भारत है क्या। एंड लेट मी टेल यू, ये 15 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। बट इनका इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात नहीं आई है या फिर पीआईएल की बात भी नहीं आई है। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उन सबको इंट्रोड्यूस करो या उन सबका बैकग्राउंड बताओ या उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखो। डिफाइन भी कर रहे हो तो क्वेश्चन के हर पार्ट को एक्नॉलेज करो एटलीस्ट। अब 2025 का देखो आंसर। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज ग्रोइंग एट CAGR of 12.15% and yet it is just at the tip of the iceberg of its larger potential। तो यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट दिया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में और पीआईएल के बारे में बताया है। नाउ हैव यू रियलाइज कि वहां उन्होंने खाली आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी और यहाँ पे उन्होंने होलिस्टिकली अपने पूरे क्वेश्चन को कवर करते हुए तो इंट्रोडक्शन लिखा है। अब देखो, यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में लिखते हैं। ये एक स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है 4 to 6% ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अबाउट री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन सनराइज इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट दिया है, द स्कीम वेलकम्स न्यू इन्वेस्टमेंट बट इन लिमिटेड विंडो। नाउ डू यू थिंक ये बॉडी का पार्ट है या ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है? अगर मैं एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का। क्वेश्चन में पूछा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का ओवरहॉल होना है, उन्हें हमें रीस्ट्रक्चर करना है ताकि हम आत्मनिर्भर बन पाए और इस चीज में पीआईएल स्कीम कैसे हेल्पफुल रहेगी ये बताना है। दिस डज नॉट एड्रेस द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब देखो, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे छोटी सी स्पेस में इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं और सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए हैं। लिमिटेड स्पेस में इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही ये पार्ट खत्म कर दिया है। और जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था, स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैसे वैल्यू ऐड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है,
उसको इन्होंने यहाँ पे एक सेपरेट हेडिंग बनाई है, मतलब क्लियरली एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यहाँ एड्रेस होने वाला है। फिर इन्होंने दिया है यहाँ पे पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, कुछ स्कीम्स और एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हैं। सो दिस क्लियरली शोज दैट ये 5 पॉइंट क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं। अब 2023 वाला आंसर देखो। पीएलआई को डिस्क्राइब करने के बाद इन्होंने हेडिंग दी है ओवरऑल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उसको बेटर बनाने के लिए। यहाँ पे उन्होंने इन पॉइंट्स में मेंशन किया है। इसमें इन्होंने एक चार्ट भी बनाया है, ये पूरा ऑलमोस्ट एक पेज पे उन्होंने कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी आधे पेज पे ऑलमोस्ट यही है, जिसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इन्होंने, बट क्योंकि इन्होंने अपने आंसर में इन दोनों एस्पेक्ट्स को सेपरेटली मेंशन किया है तो क्वेश्चन की डिमांड ही पूरी नहीं होती। अब फिर आते हैं चैलेंजेस। ये इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया है चैलेंजेस को समझाने के लिए। अब देखो चैलेंजेस इन्होंने 2025 वाले क्वेश्चन में भी लिखा है, यहाँ भी 5 पॉइंट्स हैं, बट इसकी हेडिंग देखो, चैलेंजेस भी जनरल नहीं है, स्पेसिफिक हैं टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएलआई स्कीम। तो इन्होंने यहाँ सिर्फ वो नहीं लिखा जो इनको आता था इस टॉपिक पे, बल्कि वो लिखा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। 2023 के आंसर में भी इनकी नॉलेज में कमी नहीं लग रही, इनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। प्रॉब्लम इज कि ये क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं कर रहे। अब देखो चैलेंजेस लिखे हैं और ये 15 मार्कर क्वेश्चन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसका सोल्यूशन भी दोगे। 10 मार्कर क्वेश्चन होता तो समझ भी जाते कि ठीक है, इतना स्पेस नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता है, वर्ड लिमिटेशन होती है, बट 15 मार्कर क्वेश्चन में यू हैव टू गिव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसके बाद इन्होंने लिखे है वे फॉरवर्ड, यहाँ पे 6 पॉइंट दिया है, जबकि यहाँ पे ये सब मिसिंग है। और उसके बाद कंक्लूजन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए 4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कंटेंट, जिसमें आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दोगे, कीवर्ड्स लिखोगे। वैल्यू एडिशन, इसमें आते हैं आपके एग्जाम्पल्स जैसे कि जजमेंट, फैक्ट्स। और प्रेजेंटेशन में आता है कि आप कैसी हैंडराइटिंग लिख रहे हो, कैसे फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, अंडरलाइनिंग कर रहे हो, मैप्स बना रहे हो। अगर मैं इन 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे दोनों आंसर्स को कंपेयर करूं, स्ट्रक्चर तो सेम ही था। वैल्यू एडिशन में इन्होंने सफिशिएंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, फैक्ट्स मेंशन किए हैं। प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो हैंडराइटिंग दोनों में ही सेम थी, हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट हाँ रीडेबल है। तो अगर आप ऐसी हैंडराइटिंग के साथ भी रैंक 3 ला रहे हो, आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की ज़्यादा नीड नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपका आंसर रीडेबल होना चाहिए एग्जामिनर को। जो एक मिस्टेक इन्होंने करी है और बाद में इम्प्रूव कर ली है, 2023 का जो इन्होंने आंसर लिखा था उसमें इन्होंने क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस नहीं किया था। 2025 तक वो इतना प्रैक्टिस कर चुके थे, उन्होंने क्वेश्चन के डिमांड को भी अच्छे से एड्रेस किया, कैसे स्पेस को यूटिलाइज करना है वो भी सीख गए, जैसे ये वे फॉरवर्ड भी इंक्लूड कर पाए। यहाँ भी उन्होंने रैंक सिक्योर करी थी 2023 में, बट स्टिल आप अपने आंसर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आपको इन दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंसेस नोटिस हुए ये कमेंट सेक्शन में बताओ।